और आपकी पुरानी कंपनी को रिजाइन करने से पहले पहले आपने नई कंपनी के साथ ये तमाम मामला तय करने हैं, उनके साथ इस लिहाज से खुल के बात करनी है ताकि अस्सलामुअलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यूएई के नए लेबर लॉ के हिसाब से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 3 साल का वीजा लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड होगा। इस दौरान अगर कोई आदमी अपनी पुरानी कंपनी से 3 साल पूरे होने से पहले वीजा चेंज करना चाहे तो क्या उसका वीजा चेंज होगा? कंपनी अगर वीजा के पैसे लेना चाहे तो क्या वो वर्कर से पैसे ले सकती है? तो इस हवाले से इस वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पसंद आए लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये एक चीज समझ लें कि जब आप अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके साथ जिन चीजों के मुआहदे कंपनी ने किए हैं उसकी खिलाफ वर्जी करती है, यानी आपको सैलरी टाइम के ऊपर नहीं मिलती, जितनी सैलरी आपको बताई गई है वो सैलरी आपको नहीं मिलती, 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, उसके बाद अगर काम करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम नहीं मिलता, या कंपनी आपको जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट की हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है वो आपको नहीं मिलती, अगर उस दिन आप काम करते हैं उसका आपको ओवर टाइम नहीं मिलता, या जिस काम का आपके साथ मुआहदा किया गया है वो काम आपको नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में तो आप अपनी कंपनी को आराम के साथ छोड़ सकते हैं। आपकी कंपनी आपसे किसी भी किस्म के वीजा के पैसे नहीं मांग सकती अगर इन चीजों में से कोई एक चीज आपके साथ पेश आ रही है अपनी पुरानी कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, उसके अंदर किसी भी किस्म की परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो आपके साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रही, सिर्फ आप अपनी कंपनी को इस वजह से छोड़ रहे हैं कि आपको जो नई कंपनी मिल रही है वो उससे भी अच्छी है, उसके अंदर सैलरी भी ज्यादा है, आप जिस कंपनी के अंदर मौजूद है उसमें जो सहूलियात है उससे ज्यादा नई कंपनी में आपको सहूलियात दी जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपको पुरानी कंपनी को रिजाइन देना होगा। रिजाइन देने का तरीकाकार ये है कि जिस टाइम आप अपना वीजा का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके और आपकी कंपनी के माबैन जो मुआहदा हुआ था उस दौरान जितने दिनों का आपने वहां पर लिखा हुआ है कि आप उतने दिनों का नोटिस पीरियड देने के पाबंद होंगे। अगर 20 दिन का लिखा हुआ है, अगर 1 महीना का लिखा हुआ है तो उतने दिन आपने अपनी पुरानी कंपनी को वीजा कैंसिल करवाने के लिए, उनको रिजाइन करने के लिए उतने दिनों का नोटिस पीरियड देना जरूरी होगा, और उसके बाद आपकी पुरानी कंपनी आपको कैंसिल करने की पाबंद होगी और आप नई कंपनी में वीजा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी जहन में रख लें कि अगर आपने थोड़े अरसे अपनी पुरानी कंपनी में काम किया है और आपकी कंपनी हर लिहाज से ठीक है और वो आपसे वीजा के पैसे मांग रही है तो आप वीजा के पैसे पे नहीं करेंगे, आप खुद अदा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो नई कंपनी है जो कि आपको अपने पास काम दे रही है उस कंपनी के ऊपर लाजिम होगा कि वो आपकी पुरानी कंपनी को वीजा के पैसे पे करे, क्योंकि यूएई का जो नया लेबर लॉ है उसमें ये चीज क्लियर बताई गई है कि कोई एक कंपनी जिसको किसी वर्कर की जरूरत है और वो किसी ऐसे वर्कर को ले रही है जो कि ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, उसका वीजा भी वैलिड है, तो इस दौरान अगर वो उस कंपनी से रिजाइन करता है नई कंपनी में जाने के लिए तो पुरानी कंपनी ने क्योंकि वीजा के ऑलरेडी पैसे पे किए हुए हैं, ऑलरेडी उसने खर्चा किया हुआ है, तो वो नई कंपनी फिर पुरानी कंपनी को वीजा के पैसे पे करने की पाबंद होगी। लेकिन इस दौरान इसकी मुख्तलिफ किस्म की नोयत होंगी, यानी आपने कितने अरसे काम किया है उस लिहाज से फिर दोनों कंपनी के दरमियान जो भी बातचीत क्लियर हो जाए, जो बातचीत जिस लिहाज से बन जाए उस तरीके से फिर वो कंपनी आपकी पुरानी कंपनी को पैसे पे करेगी। तो इसलिए आपको पैसे पे नहीं करने होंगे, लेकिन इस चीज का आपने ख्याल करना है कि अगर आपकी नई कंपनी आपकी पुरानी कंपनी को पैसे पे नहीं करेगी तो आपके लिए यहां पर कुछ परेशानी बन सकती है। तो इसलिए आपने जिस कंपनी में भी अपना वीजा लगाना है, दूसरी कंपनी में जाना है, वीजा चेंज करने से पहले पहले और आपकी पुरानी कंपनी को रिजाइन करने से पहले पहले आपने नई कंपनी के साथ ये तमाम मामला तय करने हैं, उनके साथ इस लिहाज से खुल के बात करनी है ताकि आने वाले दिनों में फ्यूचर में आपके लिए किसी भी किस्म की परेशानी सामने ना आए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।